Subscribe now and press the bell icon. Never miss. सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साइटोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जल्दी से आप अपना आंसर नोट करें और मेरे आंसर के साथ मैच करें। तो चलिए देखते हैं आंसर। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। हम सब जानते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जल्दी से आप सही आंसर नोट करें। चलिए देखते हैं। तंत्रिका कोशिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल्स जल्दी से आप बताएं। बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि श्वसन क्रिया के उपरांत इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के बंडल्स के रूप में स्टोर हो जाती है, और जब कभी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी बंडल्स टूटकर कोशिका को एनर्जी सप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 70S राइबोसोम्स की बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो जल्दी से आप बताएं। 70S राइबोसोम्स की बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो चलिए आंसर देखते हैं। 50S बिल्कुल 50S करेक्ट आंसर है। 70S राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, बड़ी वाली 50S होती है, जबकि छोटी वाली जो होती है वो 30S होती है। तो आपसे बड़ी पूछी गई थी, तो 50S बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं? अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है 4। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो एक मदर सेल्स होती है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में जो एक मदर सेल्स होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर देखने को मिलता है, तो जल्दी से आंसर आप नोट करें। डीएनए का पूरा नाम, तो चलिए देखते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज प्रकार की पेंटोस शुगर पाई जाती है, इसलिए उसका नाम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आरएनए में कौन कौन नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? जल्दी से आप बताएं।
जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? चलिए आंसर जल्दी से नोट करें। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जबकि डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल की जगह थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क किस कोशिकांग को कहा जाता है? जल्दी से आंसर नोट करें। चलिए आंसर देखते हैं। ब्रेन ऑफ सेल्स न्यूक्लियस, केंद्रक को। बिल्कुल न्यूक्लियस इज अ करेक्ट आंसर। ब्रेन ऑफ सेल्स कोशिका का मस्तिष्क, और इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। तो केंद्रक या न्यूक्लियस जो होता है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम्स आप जानते हैं 70S 80S दो प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? जल्दी से आप बताएं। पैलाडे। तो राइबोसोम्स की जो खोज की थी वो पैलाडे ने की थी। तो पैलाडे इज करेक्ट। और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो जल्दी से आप बताएं। जो कोशिका सिद्धांत था, सेल थियरी थी, वो किसने दिया था उसको? तो आप जल्दी से बताएं। चलिए आंसर स्लीडन एवं स्वान। तो स्लाइडन एवं स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हरित लवक के किस भाग में लाइट रिएक्शन होती है? तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर नोट करें। हरित लवक के किस भाग में लाइट रिएक्शन चलती है? चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है ग्रेना, है ना। हरित लवक के ग्रेना में लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जल्दी से आप अपना आंसर नोट करें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? किसने बताया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? जल्दी से आंसर दें आप और देखते हैं आंसर। हक्सले। तो हक्सले ने बताया था कि जीव द्रव जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? जल्दी से अपना सही आंसर आप सबमिट करें। तो चलिए देखते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एटीपी का पूरा नाम बताएं।
एटीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? तो सेंट्रोसोम का कार्य आप जल्दी से बताएं। सेंट्रोसोम क्या क्या काम है? तो चलिए देखते हैं आंसर। सेंट्रोसोम का कार्य कोश का विभाजन होता है। यह कोश का विभाजन में सहायता करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक कर दें। मनुष्य के स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी मनुष्य के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से आप सही आंसर लिखें। सही आंसर है 23 क्रोमोसोम्स। तो जो मनुष्य का स्पर्म होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। यानी जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप आदि कोशिकाओं युक्त गैमीट्स प्राप्त होते हैं। तो 23 सही है। नेक्स्ट, 70 राइबोसोम्स किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 70 राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70 टाइप्स के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। तो आप जल्दी से सही आंसर बताएं। सबसे छोटी कोशिका, तो सही आंसर है PPLO, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हम सब जानते हैं जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। बस जल्दी से आप आंसर नोट कर दें और अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करें। तो देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, आंसर DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज DNA, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। साइटोसिन ग्वानिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? तो जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? आप जल्दी से आंसर बताएं। तो सही आंसर है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो सेल वॉल होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? जल्दी से आप आंसर दें और मैच करें। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज नामक निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रका की खोज किसने की? केंद्रका या न्यूक्लियोलस,
तो जल्दी से बताएं, केंद्रका की खोज किसने की? तो चलिए आंसर देखते हैं, फोंटाना। तो केंद्रका की खोज जो की थी वो फोंटाना ने की थी। तो अभी भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। देखते हैं नेक्स्ट 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जल्दी से सही आंसर नोट करें। तो देखते हैं, नॉल एंड रस्का, है ना, हिंदी में नील एंड रस्का भी लिखा रहता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो ये था आज का हमारा वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो। तो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।